नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से ये नेचर यानी प्रकृति काम करती है और हम उसके नियमों को, और ये बहुत ही सटीक बात मैं आपको बताऊंगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और समझ लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। समस्या तो बहुत दूर की बात है। आप एक ऐसी महानता में जिएंगे जिसकी लोग सच में, जिसे कहते हैं ना हम कि अ, ये वो शख्स है जो मिट्टी छूले सोना बन जाती है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो बेसिकली मेरा शुरू से ही एक रिसर्च पे काम रहा है। वो रिसर्च ये रही है कि कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर कैसे काम करता है, यानी प्रकृति की चेतना काम कैसे करती है। और मैंने उसको समझा, कई बुक्स में पढ़ा और इम्प्लीमेंट किया, अपने ऊपर अमल किया। और ये बहुत ही बिल्कुल नेचुरल है और इसको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर ऊपर से भी, सुपरफिशियल भी आप इस चीज को समझ सकते हैं और उस केवल उतना ही एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप हमेशा से ही एक बात जानते हैं, हम हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। और हम हमेशा से ही बचपन से एक चीज सीखते हुए आए हैं कि हम एक बीज को जब जमीन पर बोते हैं, जब जब भूमि पे उस बीज को डालते हैं तो वो बीज अंकुरित होना शुरू होता है। वो अंकुरित होता है, वो फिर एक छोटा सा पौधा बनता है, पौधा फिर बड़ा होता है। और जिसकी जितनी उसकी सीमा है, जितने पे वो एक समय ऐसा आता है जहां पे वो फल देने लग जाता है या सब्जी देने लग जाता है या जो भी वो देता है वो देने लग जाता है। उदाहरण के तौर पर हम गेहूं को ले लेते हैं। सीड्स, एक गेहूं के सीड्स को हमने डाला और डालने के बाद वो किस तरीके से उसका जो किल्ला सा फूटता है, अंकुरित होता है और फिर वो छोटा पौधा बड़ा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है और वो पूरा बड़ा होता है। फिर उसमें बाली आती है। मतलब ये माना जाता है कि एक बीज में कम से कम 250 बीज निकलते हैं। मतलब प्रकृति, नेचर आपको एक बीज की जगह 250 बीज देगा। बहुत ही कमाल की बात है, बहुत ही गौर से सुनिएगा। और ऐसा नहीं है कि ज्यादा गहराई में उतरने की जरूरत है, आप ऊपर ही ऊपर की समझ के अपनी जिंदगी में अमल करना बहुत जरूरी है। केवल सुन के ताली मत बजाइएगा कि हाँ नितिन ने बहुत अच्छी बात बोली है। आप इसको अपने जीवन में बिल्कुल अभी से अमल करना चालू करेंगे तो आपको भी अनुभूति हो जाएगी, आभास हो जाएगा आपके जीवन का कि आप अपने जीवन में कैसे तब्दीलियां ला सकते हैं। ये कितने कमाल की बात है। तो बेसिकली जैसे ही आपने एक बीज बोया और वो एक पौधा बना और आपको 250 बीज मिले, इसी प्रकार से वो 250 बीज को हमने बोया और फिर 250 गुना कर लो तो आप मल्टीप्लाई कर लो कितने बीज बने। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अब यहां से एक नियम समझिए प्रकृति का कि आप एक बीज डालते हैं तो आपको 250 गुना मिलता है। लेकिन उस बीज के प्रति इंटेंशन फ्लो करनी होती है। इरादा इरादा देना होता है कि उस बीज को जो आपने डाला है, उस बीज को आप बड़ा करेंगे, उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, उसको पानी देते हैं, प्रॉपर सीजन में उसको डालते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिना सीजन के आपने बीज डाल दिया तो भी वो हो सकता है उतना फल ना दे, उतनी चीजों को ना दे, है ना। तो ये सारी चीजों का आप ज्ञान रखते हैं, ज्ञान करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें आप पानी डालते हैं तो वो किस तरीके से जमीन से पानी लेता है। तो ये एक प्रोसेस है। और प्रकृति बहुत ही अद्भुत कमाल चीज दिखाती है आपको। आपने देखा होगा कि किस तरीके से, देखिए ना आप, नारियल इतना मजबूत होने के बावजूद भी, इतना कठोर होने के बावजूद भी आप उसे ईंट से तोड़े, हथौड़ी से तोड़े, तब जाके वो टूटता है। उसके अंदर बताओ पानी होता है। ये प्रकृति की कमाल हम सभी जानते हैं, इस बारे में मैं ज्यादा आपका समय नहीं खराब करूंगा। लेकिन आप इस बात को यह समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम एक देते हैं तो 250 गुना प्रकृति देती है। दिस इज अ कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर। और प्रकृति की चेतना, इतना देखो, हर महान व्यक्ति, हर साइंटिस्ट इसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है कि, और पड़े हुए थे कि कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर क्या है, यानी प्रकृति की चेतना किस तरीके से काम करती है। आप मुझसे कहेंगे कि
आपने एक बीज डाला और वो अंकुरित हुआ, आपने उसमें पल डाला, उसमें एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, फिर वो पौधा बना, पौधे के बाद उसमें बीज निकला, बीज को आपने उसको किस तरीके से साफ सूफ करके उसको उसकी धनाई कुटाई करके आपने उसको मार्केट में बेचा। ये आप मुझे प्रोसेस बता रहे हैं। ये और ज्यादा डीप बताएंगे कि ये ऐसे होता है, ये उसे सीड्स ऐसे अंकुरित होता है, तो वो एक मैकेनिज्म होगा। या तो आप मुझे मैकेनिज्म बताएंगे या आप मुझे प्रोसेस बताएंगे, पर आप कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर पर नहीं जानते, और मैं भी नहीं जानता। और मुझे लगता है कि ये कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर परमपिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु वननेस पे छोड़ देना चाहिए, जो डिवाइन पावर है, जिसके लिए जो कोई भी इंसान है, कोई भी धर्म हुआ, किसी न किसी एक देवता को, ईश्वर को जरूर मानता है, वो हम उसके लिए छोड़ देते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको लगता है कि हमें एक एक हिस्सा जहाँ पे अंत होता है जीवन का, जहाँ पे हमारे मन में प्रश्न भ्रम आता है, वो हम भ्रम को हम छोड़ देना चाहिए कि वो परमपिता परमेश्वर की, भाई तू देखे, सरेंडर कर देना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर तुम जानो कि ये क्या करना है, आपको क्या नहीं। तो अब यहां से हमें क्या हासिल करना है कि एक बीज डाला, 250 बीज मिले हमें, तो उसके लिए जो हमें मेहनत करनी पड़ी, हम चले, वो हमारा कर्तव्य है। और हमें कर्तव्य पलायन होना चाहिए, यानी हमें अपने ड्यूटी को, अपने अपने कर्तव्य को बिल्कुल दृढ़ता से संकल्प पूर्ण करना चाहिए। यही मनुष्य की नीति। ये कितने कमाल की बात बता रहा हूं सर मैं आपको, ये मेरी खुद की रिसर्च है। हाँ, आपको मिलेगा बहुत जगह, लेकिन ईश्वर ने मुझे इसको एक चेन बनाया है, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। वो सिंटैक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और महात्मा लोगों ने नहीं किया, बहुत लोगों ने किया, और आप भी इसको जानते हैं, लेकिन मैं इस सिंटैक्स को उठा के अपनी जिंदगी में मैंने अमल किया, और अब आप अपनी जिंदगी में अमल करेंगे। ये है कमाल की बात। कमाल की बात ये नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ, ये बहुत लोगों ने बताया, मैंने इस सिंटैक्स को फाइंड किया और इस सिंटैक्स को अपनी जिंदगी में अमल किया, एक्सपीरियंस किया, और अब मैं इस सिंटैक्स को आपकी जिंदगी में आपको बता रहा हूं, ताकि आप अपने जीवन में अमल कर सकें। ये है मैजिक। तो अब सवाल क्या पैदा होता है कि अब हमें अपने जीवन में उसको कैसे अमल करना है। प्रकृति को हम समझ गए, हाँ, एक बीज डालते हैं, 250 बीज डालते हैं। हम कृषि प्रधान देश की, हम किसान के सभी हम बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी शहर में रहता हो, चाहे वो विदेश में रहता हो, लेकिन हम हैं तो किसान के बच्चे ही। तो हमें जड़ से पता है कि हमें हमें आधार पता है, उसका बेस पता है कि हमें क्या करना है। हम डायरेक्ट ब्रेड और पिज्जा बनाना नहीं सीखते, हम किसान के बच्चे हैं। हम बीज से जाके तब जाके ब्रेड सीखते हैं, ताकि अगर एक बार हमें पता लग जाए कि बीज डालने से हम ब्रेड भी बना सकते हैं, पिज्जा भी बना सकते हैं, बर्गर भी बना सकते हैं, मैदा भी बना सकते हैं, आटा भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें ब्रेड आटा बनाना नहीं सीखना है, हमें डायरेक्ट ये उसका बेस सीखना है। तो अब ये हमारी जीवन में कैसे इंप्लीमेंट होगा, यानी अमल होगा, और वह ये है कि आप अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन को, अपने अवचेतन मन को एक भूमि मान लें। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हल्की सी भी आपने चूक की तो आप भ्रमित हो सकते हैं, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप उसके मेटाफर को क्रिएट कीजिए, ये हमारी भूमि है, अब इसे हमें जोतना है। यानी जो उसमें भूमि पे मिट्टी पड़ी हो, कचरा पड़ा हो, पॉलिथीन पड़ी हो, ईंटें पड़ी हो, ये सब कचरा पड़ा हो, तो क्या आप उसमें बीज डालेंगे? आप बताइए, डालेंगे? आप नहीं डालेंगे, है ना? इस बात से आप सभी एग्री कर रहे हैं। अब उसको साफ करना है, उसको साफ करने के बाद उसे उपजाऊ बनाना है, यानी उसे जोतना है, और कुछ दिन छोड़ देना है, ताकि जमीन से जो मिट्टी निकली है, जमीन से जो हमने हल चलाया है, उसके बाद जो निकले हैं कीड़े मकोड़े, वो उसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह निकले हैं मिट्टी में, या जो पहले उसमें कीचड़ वगैरह था या जो भी था, वो मर सके, उसे छोड़ देना है कुछ समय के लिए। ये हम सब प्रोसेस जानते हैं। जो किसान के बच्चे हैं, जो नहीं भी हैं, जो दादा दादी गांव में रहते हैं, या आपका कोई भी गांव में रहता है, आप उनसे पूछ लीजिएगा आप इस मेटाफर को, ताकि बिलीफ ज्यादा हो। बिलीवर बिलीवर जो होते हैं वही जीवन में कुछ हासिल कर पाते हैं। बिलीवर के साथ ही मैजिक होता है। जो विश्वास करेगा वही मैजिक को पाएगा। जो विश्वास नहीं करते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो मैजिक नहीं पाते, वो जीवन भर शिकायत करते हुए रह जाते हैं। तो जैसे ही आपने उस भूमि को पहले साफ किया, कचरा हटाया, फिर उसको जोता, उसके बाद उसके बैक्टीरिया को मरने के लिए धूप, सनलाइट दी, प्राकृतिक, नेचुरली, ये सृष्टि का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को ही हम अपनी जिंदगी में लाएंगे।
उसके बाद में हम बीज डालेंगे। तो बेसिकली अब इसी मेटाफर को अपनी जिंदगी में लेते हैं और उस खेत को अपनी अपना मस्तिष्क मानते हैं, अपना ब्रेन, अवचेतन मन मानते हैं, और सबसे पहले हम उसका गार्बेज हटाएंगे। अब गार्बेज क्या है? इमोशनल पॉइजन, जहर जो हमने ले रखा है, जिसे हम इमोशनल वुंड्स कहते हैं। छोटी छोटी बात पे हम भड़क जाते हैं। हमारे अंदर एंजाइटी होती है कि चल मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, चल मैं इसकी इसकी चुगली कर दूं, चल मैं उसको ये कर दूं, मैं चल मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, ला मैं बढ़िया से कपड़े पहन के उसको इम्प्रेस कर दूं, चल मैं ये कर दूं। ये दीज आर ऑल इमोशनल पॉइजन। हमें इसे वॉश आउट करना है, इसे निकालना है। इस और जो वुंड्स, जो हमारी स्किन स्किन पे वुंड्स ले रखे, जैसे जला हुआ आदमी होता है ना, जैसे बर्न हुआ आदमी, हल्की सी हवा लगती है तो कैसे हो जाता है, ऐसे करके हल्की सी हवा लगती है ऐसे हो जाता है, तो उसको कम्बल उड़ा के रखते हैं इसीलिए। क्यों? बेसिकली हर इंसान इसी तरीके से, जैसे किसी को ज्ञान की बात समझाओ, सही बात समझाओ, तो अंदर से उसको इंटरनल डायलॉग आता है, ऐसे मुंह फेरेगा वो। यानी आप उसे मत समझाइए, वो भी अलाइड नहीं है आपसे। तो बेसिकली हमें इस वुंड्स को वॉश करना है और ढूंढना है आपके अपने अंदर कि वो वुंड्स क्या है, और उसको हटाना है। तो इसी तरीके से पहले हमने भूमि को समझा, ये हमारी भूमि थी, जमीन थी। उसके बाद पॉलिथीन को हटाया, प्लास्टिक, गार्बेज, कचड़ा, न जाने क्या क्या सोसाइटी ने डाल रखा था। आप समझ रहे हैं ना, सोसाइटी ने न जाने क्या क्या डाल रखा था, ये कर तू कर पाएगा, ये तू नहीं कर पाएगा, तू नालायक है, तू ऐसा है, तू वैसा है। उस सारे वुंड्स को वॉश किया, उसको इमोशनल पॉइजन को वॉश किया, उस वुंड्स को हील किया। जहां जहां पे हमने अपनी गलती करी थी वहां पे अपने आप को सॉरी बोला, माफ किया, अपने आप को गले लगाया, किससे नाराजगी थी, सारे इमोशंस, नेगेटिव इमोशन खत्म किया। अब उसके बाद उस वो भूमि उपजाऊ है। यानी अब आपने से आप उसे जोतेंगे, यानी यानी कहने का मतलब है कुरेदा, आपने कुरेदा ना अपने अपने पुराने उन चीजों को, कि वो क्या है, उनको निकाला, उनको हटाया, है ना। फिर उसके बाद आप थोड़े दिन शांत बैठिए, यानी भूमि को छोड़ दीजिएगा ऐसे ही। और जब आप भूमि को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि प्रकृति की चेतना आपके अवचेतन मन को और ज्यादा उचित बना रही है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हमें इस चीज को समझना है, और हमें इसको इस तरीके से मेटाफर क्रिएट करने हैं। और फिर जैसे ही जैसे ही हम इस चीज को समझने लग जाएंगे और अपने ब्रेन में अमल करने लग जाएंगे, और फिर अब हम जब जैसे ही 10-15 दिन हम छोड़ देंगे इसको, जैसे हम छोड़ देते हैं, 10-15 दिन छोड़ते हैं, कोई 2-4 दिन छोड़ता है, अलग अलग हिसाब से, जिस जैसी इसकी भूमि है, जैसे जिसने सोसाइटी में चीजों को एक्सेप्ट किया हुआ है, आपका मन बता देगा कि आपको इतने दिन शांत रहना। अब आपके पास पात्रता है, इसी को हम पात्रता कहते हैं, है ना, कमाल की बात। इसी को हम पात्रता कहते हैं। अब आपके पास वो बर्तन है, अब आपके पास वो भूमि है जिसमें आप उस बीज को डाल सकते हैं। अब आप एक स्वर्ण भांति बीज को डालिए, उचित विचारों को डालिए, उस परमपिता परमेश्वर के सौंप के उसको बोलिए कि हे परमपिता परमेश्वर, ये जो जिसको भी आप मानते हैं उसको सौंप के आप उस बीज को डालिएगा, अच्छे अच्छे विचारों को डालिएगा। पूछिएगा आप इस पृथ्वी पे क्यों जन्मे हैं, लोगों की मदद कीजिएगा, उन्हें प्रेम दीजिएगा, उनकी जो सफर कर रहे हैं वो सफर में सुखद रहे, उनके बच्चे खुश रहे। ये अच्छे अच्छे विचार डालिएगा, जीवन को सौंप दीजिएगा औरों के लिए। और अपने लिए भी, पहले अपने लिए भी भरिएगा कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी हो, आपके पास खुशियां हो, आपके पास धन हो, आपके पास संसाधन हो, आपके पास प्रेम हो, आपके पास रिश्ते बेहतर हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपके पास एक लंबी उम्र हो। ये आप भर लीजिएगा, इसकी इसे हम सीकिंग कहते हैं, इसकी इच्छा रखिएगा। ऐसे ऐसे विचार डालिएगा, उच्च विचार। और हम सब जानते हैं, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, हम सब जानते हैं कि वो अच्छे विचार कौन से हैं। एक छोटा मेरा मेरा छोटा सा बेटा है, वो भी जानता है इस बात को। वो भी कहता है डैडी गाली मत दो, डैडी गलत मत करो, डैडी ऐसे बात मत करा करो, डैडी फोन पे चिल्लाया मत करो, डैडी ये मत खाया करो, डैडी कच्ची सब्जियां खाया करो। वो सब जानता है, वो 4 साल का बच्चा। तो इसका मतलब आप तो ऑफकोर्स सब कुछ जानते होंगे। तो हम जानते हैं कि हमें, और आप इसे बढ़िया तरीके से अपने हाथों से डिजाइन कीजिएगा।
आप अपने मास्टर खुद बनिएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं आपको मास्टर हूँ। मैं आपका मास्टर बनूं ना बनूं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको मास्टर बनाऊंगा इसकी गारंटी। तो आप लिखिएगा कि आपको क्या त्यागना है। इमोशनल पॉइजन को हटा दीजिएगा, उसे वॉश कर दीजिएगा। मान लीजिएगा कि इसे आप वॉश कर रहे हैं, धुल रहे हैं। दूसरा आपको करना क्या है, अब जब भूमि उपजाऊ हो चुकी है, पात्रता क्रिएट हो चुकी है, तब आप अपने विचारों को लिखिएगा कि आपको कौन से विचार को अपनाना है। और हम सब जानते हैं, अच्छा भोजन लेना है, अच्छी बातें सुननी है, अच्छी चीजें देखनी है, अच्छे सबके बारे में सोचना है, अच्छा महसूस करना है, ईश्वर को जीवन के लिए थैंक यू करना है। ये 4-5 बेसिक बेसिक बता दिए। आप इसके इससे ही 50 विचार लिख सकते हैं और उनको धीरे धीरे डालिए और जीवन में अमल करने की कोशिश कीजिए। और फिर आपको मिलेगा क्या, जब आप एक किसी को 1 रुपया देंगे तो वो 250 गुना आपको वापस मिलेगा। ये बहुत ही कमाल की बात है, बहुत ही अमेजिंग बात है। आप इसको जीवन में अमल कीजिएगा, इस मेटाफर को क्रिएट कीजिएगा। मैं इस बात की, नितिन शर्मा इस बात की गारंटी देता है, आपका एक मित्र, आपका एक छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी है, दोस्त में आपका जो भी आप मानो, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपका जीवन परिवर्तन इन्हीं क्षणों से होना लग जाएगा। आपको किसी ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप कंट्रीब्यूशन दीजिए। जरूरी नहीं आप किसी को पैसा ही कंट्रीब्यूट करें, आप अपना समय दीजिए, उसे सही शिक्षा दीजिए, सही दिशा दीजिए। अगर वो गलत चल रहा है तो हाँ, लेकिन ये तय कर लें कि वो तैयार भी है, आपका ज्ञान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में तब्दीलियां ला सकते हैं। अब मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरे कोर्स को लेना चाहते हैं, एक जर्नी फ्रॉम इनर कन्फ्लिक्ट टू रिजोल्यूशन, यानी आपके मन में बहुत सारे अंतर विचार चलते हैं जो आप काबू नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बता दिया कि आपको उन विचारों को काबू कैसे करना है, लेकिन फिर भी आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मैंने फ्री में दिया है आपको। आप उस कोर्स को फ्री में भी ले सकते हैं। नीचे मैंने वेबसाइट लिंक दिया हुआ है, लिखा भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसमें एनरोल कीजिएगा, उससे कोई चार्ज नहीं है, आप उसको ले लीजिएगा। दूसरा दूसरा आप यह भी कर सकते हैं, मेरा एक इसी प्रकार का एक चमत्कारी छोटा सा कोर्स है। ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं कि पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैंने दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। उसकी फीस एक ना के बराबर रखी है, वैसे तो $1,000,000 की है, आप उसकी कीमत मुझे कभी भी अदा नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजें बहुमूल्य होती हैं, लेकिन मैंने उसकी वैल्यू पूरी हो जाए, यानी यूनिवर्स मनी एक्सचेंज पे काम करता है ना, कि एक एनर्जी एक्सचेंज पे, एक हाथ ले और दूसरा हाथ दे, उसके लिए उसकी छोटी सी फीस रखी हुई है। आप उसे, उस कोर्स को देखिएगा और उस कोर्स को लिए आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे, ब्रह्मांड से। वहां से भी आपको बहुत सारे आभास होने लग जाएंगे। इसमें मैंने आपको बोनस भी दिया है। इसमें आपको यूनिवर्स से कनेक्ट के लिए मैंने अवचेतन मन से हिप्नोटिक लैंग्वेज से हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस का प्रोसेस डाला है, जिससे आप अपने आप को ही एक ऐसे हिप्नोसिस प्रोसेस से गुजारेंगे जिससे आप अपने जीवन में चमत्कार और यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे। वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी एनरोल कर सकते हैं। और आप दोनों ही कोर्स को बहुत ही आनंदमय और बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मैं नितिन शर्मा यह दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहे, धनवान रहे। नमस्कार।